हाय किड्स, वेलकम टू सत्यास किड्स वर्ल्ड। पंचतंत्र की कहानियों की इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी 7वीं कहानी पढ़े लिखे मूर्ख। किसी नगर में 4 लड़के रहते थे। उनमें खासा मेल जोल था। बचपन में ही उनके मन में आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए। एक दिन वे पढ़ने के लिए कन्नौज नगर चले गए। वहां जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष तक जी लगाकर पढ़ने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने पर पोते संभाले अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के 2 रास्तों में से कौन सा अपने नगर को जाता है। अक्ल कुछ काम न कर रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते पर चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक पोथी उलटकर यह देखने लगा कि इसके बारे में क्या लिखा है। संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं, इसके विषय में उसमें लिखा था वह मार्ग जिस पर महाजन जाते हैं। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणियाँ कारवां बनाकर निकलने के कारण बनियों के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, महान व्यक्तियों के लिए भी होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस लड़के ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी पर चले, और वे चारों शमशान की ओर जाने वालों के साथ चल दिए। शमशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। एकांत में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर भी नहीं देखा था। एक ने पूछा, भाई ये कौन सा जीव है? अब दूसरे लड़के को पोथी देखने की बारी थी। पोथी में इसका भी समाधान था। उसमें लिखा था, जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और शमशान में साथ दे वही बंधु है। उसने यह पढ़ा और कहा, यह हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो उसे गले लगाने लगा, कोई उसका पांव पखारने लगा। अभी ये सब कर ही रहे थे कि उनकी नज़र एक ऊंट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला यह जानवर है क्या भला। इस बार पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और उसमें लिखा था, धर्म की गति तेज होती है। अब उन्हें यह तय करने में कि क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं। पर तभी चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य, प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। अब क्या था, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊंट के गले से बांध दिया। यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी को कह दी। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहां से चंपत हो गए। वे भागते हुए कुछ ही दूर गए होंगे कि रास्ते में नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा हुआ था वो एक को याद आ गया। आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत तो हो नहीं सकती थी। एक ने आओ देखा न ताओ कूद कर उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था। वह डूबने लगा तो एक ने उसको चोटी से पकड़ लिया। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था। यह भी अनुमान हो गया था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक दूसरे ने किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग गंवा कर भी बाकी को बचा लेते हैं। सब कुछ चला गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस डूबते हुए साथी का सिर काट लिया। अब वे 3 रह गए। जैसे तैसे बेचारे एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता चला कि ये पढ़े लिखे हैं तो तीनों को 3 गृहस्थों ने भोजन के लिए न्योता दिया। एक जिस घर में गया उसमें उसे खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लच्छों को देखकर उसे याद आ गया कि दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। मतलब तो था कि दीर्घसूत्री यानी आलसी आदमी नष्ट हो जाता है, पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छों वाला किया और सेवई के लच्छों पर लगाकर सोच लिया कि यदि उसने इसे खा लिया तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। वह खाना छोड़कर चला गया। दूसरा जिस घर में गया वहां उसे रोटी खाने को दी गई। पोथी फिर आड़े आ गई। उसे याद आया कि अधिक फैली हुई चीज की उम्र कम होती है। वह रोटी खा लेता तो उसकी उम्र घट जाने का खतरा था।
वह भी भूखा ही उठ गया। तीसरे को बड़ा खाने को दिया गया। उसके बीच में छेद तो होता ही है। उसका ज्ञान भी कूदकर उसके और बड़े के बीच में आ गया। उसे याद आया, छिद्र से बहुत से अनर्थ घटित होते हैं। छेद के नाम पर उसे बड़े का ही छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ भेद का खुलना भी होता है, यह उसे मालूम ही नहीं था। वह बड़े खा लेता तो उसके साथ भी अनर्थ हो जाता। बेचारा वह भी भूखा रह गया। लोग उनके अज्ञान पर हंस रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे ही अपने नगर की ओर रवाना हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।